राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय भूगोल का परिचय यानी जियोग्राफी का एक टॉपिक है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जियोग्राफी दो पार्ट में होती है। एक वर्ल्ड जियोग्राफी होती है, एक इंडियन जियोग्राफी होती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इंडियन जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। तो इंडियन जियोग्राफी का जो बहुत बेसिक पार्ट है, जो कि एक स्टार्टिंग है, जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, आज हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। उसके ऊपर सारा डिस्कशन होगा। तो आपको बहुत अच्छे से इनको नोट्स बनाने लेने हैं और इसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, जो कि 6 to 12 के सिलेबस में हर क्लास में बार बार रिपीट होती हैं चीज़ें। वही हमारे सिलेबस में आगे चल के हमें मिली हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और एक बार फिर अगेन गलती से बांग्लादेश टाइप हो गया है। तो मैं आपको इसको एक बार डेप्थ में समझाता हूँ। देखिए, अगर हम चलें पश्चिम की तरफ से चलें, यानी कि गुजरात की तरफ से, तो गुजरात के बिल्कुल ऊपर, गुजरात से सटा हुआ भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पहला देश पाकिस्तान। फिर उसके बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल उसके साथ में सटा हुआ देश है अफ़गानिस्तान। यानी दो पड़ोसी देश हो गए, एक पाकिस्तान, एक अफ़गानिस्तान। उसके बाद फिर हम चलते हैं, जैसे ही जम्मू कश्मीर से इधर पूर्व की तरफ चलें, तो एक देश है जिसका नाम है चाइना। वो हमारा तीसरा पड़ोसी देश है। फोर्थ पड़ोसी देश है हमारा नेपाल। फिफ्थ है हमारा भूटान। सिक्स्थ है हमारा म्यांमार। और सेवन्थ है हमारा बांग्लादेश। यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जिनकी सीमा भारत से लगती है, सटी हुई है, जिसे आप स्थलीय सीमा कह सकते हो, तो वो 7 देश हैं। इन सातों देशों के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप उसको नोट करते जाना। इन सभी देशों की अगर हम बात करें सीमा की लंबाई की, तो जो पाकिस्तान है उसकी लंबाई हमारे देश के साथ जो टच करती है, जो सीमा सटी हुई है, वो है 3323 किलोमीटर। यानी 3323 किलोमीटर सीमा भारत की पाकिस्तान से लगती है। अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो 106 किलोमीटर सीमा अफ़गानिस्तान की भारत के साथ लगती है। बात करें चाइना की, तो 3488 किलोमीटर सीमा है। बात करें अगर नेपाल की, तो 1753 किलोमीटर सीमा नेपाल की लगती है। बात करें भूटान की, तो 699 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और जो सबसे लंबी सीमा भारत के पड़ोसी देशों में है, वो है बांग्लादेश की, 4096 किलोमीटर। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश, जिसकी सीमा है 4096। और अगर सबसे छोटी सीमा की बात करें हम, तो अफ़गानिस्तान का नाम आता है, जिसकी सीमा है 106 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत विश्व के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि जो वर्ल्ड का जो पूरा मैप है, उस पूरे मैप में ऊपर की बात करें उत्तर की तरफ, और इधर राइट साइड यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है। गोलार्ध से यहाँ पे क्या मतलब है, जो कि हमारा पूरा गोला है, पूरा अर्थ है, उसका आधा भाग ऊपर की तरफ का उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। उसका आधा भाग नीचे की तरफ का, यानी दक्षिण की तरफ का, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। जो बीचों बीच, ग्लोब पे बीचों बीच एक लाइन खिंची होती है, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर से नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो जो भारत है वो पूरे वर्ल्ड के मैप में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि
अगर हम हाफ पार्ट की बात करें तो ऊपर वाले पार्ट में है, यानी कि उत्तर की तरफ है। और पूर्व यानी कि हम अगर राइट की बात करें, जो कि पूर्वी दिशा है हमारी, पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ स्थित नहीं है बल्कि पूर्व की तरफ स्थित है। तो भारत की क्या लोकेशन है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। अब अक्षांश और देशांश की बात करें, जो कि अगली वीडियो में या 2 या 3 वीडियो के बाद मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो डालूंगा इसमें। तो फिलहाल हम बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड। जो हमारे लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी लोकेशन की बात करें, भारत की लोकेशन की बात करें, तो अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि ये हमारा लोकेशन है मैप में अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। नीचे देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25, ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक इसमें टाइप हो गया है, तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है डिग्रियों के अकॉर्डिंग। जैसे कि 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 68 डिग्री 7 97 डिग्री 25। ये पूरी लोकेशन मैं मैप में आपको क्लियर कर दूंगा, जिसको ड्रॉ करके समझाऊंगा तो थोड़ा जल्दी समझ आएगी। आप नोट्स में सिर्फ इतना करेंगे कि अक्षांश 8 डिग्री 4 लिखना है, कोमा लगा के आप लिखेंगे 37 डिग्री 6, ये अक्षांश की लोकेशन रहेगी। देशांतर की 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यह दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 2.4% हिस्सा है। यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का, जो कि पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। यानी अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 2.4% हिस्सा है भारत, जो कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी। यानी कि भारत की अगर मुख्य भूमि की बात करें तो ऊपर जो कि जम्मू कश्मीर था, जिसको आज की डेट में लद्दाख और जम्मू के नाम से जाना जाता है, तो लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। यानी आप ऊपर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, जो कि सबसे नीचे वाला स्टेट है भारत का। तो ऊपर लद्दाख से लेकर अगर हम कन्याकुमारी तक सीधी एक रेखा खींच लेते हैं मैप पे, तो हमारी जो लंबाई बनती है वो 3214 किलोमीटर बनती है। बहुत बार पूछा गया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है। अब अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, या कह सकते हो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, यानी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2,933 किलोमीटर तक लंबाई है हमारे भारत की। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ तो लंबाई है 3214 किलोमीटर। अगर बात करें ईस्ट टू वेस्ट तो लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत कर्क रेखा 23.5 डिग्री द्वारा लगभग 2 भागों में विभाजित है। यानी कि आपको पता ही होगा, हमारी पृथ्वी पर 3 रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री मानी जाती है, उसके ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ कर्क रेखा है, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे जो 23.5 ब्रैकेट के अंदर लिखा है 23.5 एन का मतलब यहाँ पे नॉर्थ से है, यानी कि कर्क रेखा नॉर्थ की तरफ का पार्ट है। फिर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से नीचे अगर हम 23.5 डिग्री की बात करें तो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आई होप यहाँ तक समझ आ ही गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। पूरे देश के लिए मानक समय, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे पूरे विश्व के अंदर सॉरी जीएमटी
टाइम के लिए बना हुआ है। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन में स्थित है। पूरे देश के लिए जो मानक समय है, हमारे देश के अंदर मानक समय को आईएसटी कहा जाता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत के मानक समय का क्या नाम है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो भारत का मानक समय है वो जीएमटी के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय जीएमटी के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। वो आगे इसलिए है, कोई भी पूर्व की तरफ का देश होगा, कोई भी पूर्व की तरफ का देश होगा, उसका टाइम हमेशा आगे माना जाता है। कोई भी पश्चिम की तरफ का देश होगा, उसका टाइम हमेशा पीछे माना जाएगा। तो जीएमटी से ही हम डिसाइड करते हैं। अगर जीएमटी में मान लेते हैं, जो पूरे विश्व का टाइम निर्धारित करता है जीएमटी, मान लेते हैं जीएमटी में 12 बजे हुए हैं, तो भारत का टाइम उस जीएमटी के टाइम से 5.5 घंटे आगे है, यानी भारत में 5:30 बजे है। जीएमटी के टाइम से 5.5 घंटे भारत का टाइम आगे है। भारत के टाइम को आईएसटी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ऊपर जो हमने 82.5 डिग्री की बात की थी, ये 82.5 डिग्री को 15 से डिवाइड करने के बाद हमारा ये 5.5 घंटे आता है। 15 से डिवाइड कर क्यों किया जाता है? इसको देशांतर और अक्षांतर यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो वीडियो होगी उसमें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। उस चीज़ को वहाँ पे आप समझ लोगे। फ़िलहाल मैं आपको इतना ही समझा दे रहा हूँ कि 82.5 डिग्री पर हमारा देश स्थित है, यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर पर, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ का टाइम डिसाइड करता है देशांतर। तो हमारे टाइम का जो डिग्री है, कितने डिग्री पर हमारा टाइम या हमारा देश स्थित है, तो 82.5 डिग्री पर, और हमारा टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, जो जैसे 5.5 घंटे पीछे लिखा है तो इसको आप आगे लिख लेना। मैंने आपको रीज़न भी बताया है कि पूर्व की तरफ के देश, जो ईस्ट की तरफ के देश है, वो हमेशा जीएमटी के टाइम से आगे का टाइम रहेगा उनका, यानी प्लस होगा उनका टाइम, और जो पश्चिम की तरफ के देश होंगे उनका टाइम हमेशा माइनस होगा। भारत की मानक याम्योत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। यानी जो भारत की मानक समय है, जो कि भारत का, मैंने अभी आईएसटी बताया आपको, जो टाइम डिसाइड करता है, जो भारत का आईएसटी है, जो टाइम डिसाइड करता है, वो भारत के किस किस स्टेट से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश पहला स्टेट, मध्य प्रदेश दूसरा स्टेट, छत्तीसगढ़ तीसरा स्टेट, और तेलंगाना चौथा स्टेट, और आंध्र प्रदेश पांचवा स्टेट। यानी कि 5 स्टेट से होकर भारत का मानक समय गुजरता है, यानी कि भारत की आईएसटी की बात कर रहे हैं। अगर बात आए कर्क रेखा की, जो कि अभी ऊपर हमने डिस्कस की थी कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो भारत से कर्क रेखा जो होकर गुजरती है वो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट्स बना लेना कि भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले राज्य का नाम है गुजरात, दूसरे राज्य का नाम है राजस्थान, तीसरे का नाम है मध्य प्रदेश, चौथे का नाम है छत्तीसगढ़, पांचवे का नाम है झारखंड। झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो 6 स्टेट तो हो चुके हैं। 7वां स्टेट बांग्लादेश को पार करके त्रिपुरा, और 8वां स्टेट त्रिपुरा के बिल्कुल बाद मिज़ोरम है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 8 स्टेट हैं जो कर्क रेखा जिनको काटती है, या कर्क रेखा वहाँ से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद एक देश आ जाता है हमारा, जो पड़ोसी देश कहलाता है बांग्लादेश। उसको क्रॉस करके, उसको पार करके फिर हमारा एक स्टेट है जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा 7वां स्टेट है, और 8वां मिज़ोरम है। यानी 8 स्टेट कुल हैं जो किसको काटते हैं?
सूर्याट स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हमें जितना अभी तक पढ़ा है हमने, इसके बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, इनको बार बार रिवाइज करना है। ये एक बिल्कुल बेसिक पार्ट था। अगली वीडियो में इससे और थोड़ा आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आप इतना पार्ट भी जितना वीडियो में डाला जा रहा है अगर डेली रिवाइज करेंगे तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए, हरे कृष्णा अगेन।